बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन नंबर 60 पार्ट 1 के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं और इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस। जैसे कि आपको मालूम है कि आपने लेसन नंबर 59 पार्ट 1 के अंदर बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर मैं आपको इसको पास्ट टेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने इस मकसद के लिए हेडिंग लिखना है यूज ऑफ बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस लेसन नंबर 60 पार्ट 1। अच्छा, अब ये हेडिंग लिखी तो मैंने बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इन पास्ट टेंस जो पढ़ाना है, इसकी उर्दू में सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, इस मकसद के लिए सब हेडिंग लिखे उर्दू में पहचान और नीचे लिखिए अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में ने लगा था, ने लगी थी, ने लगे थे या ने लगी थी वगैरह में से कोई एक आए तो फिक्रा बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ज़माने माजी वाला होता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको लिखवाया इसकी निशानी कि ने लगा था। मसलन वो नौकरी से इस्तीफ़ा देने लगा था, ने लगी थी, वो नौकरी से इस्तीफ़ा देने लगी थी, ने लगे थे, वो नौकरी से इस्तीफ़ा देने लगे थे, और ने लगी थी, वो कपड़े धोने लगी थी। ये आपको जो मैंने निशानियां लिखवाई हैं इस तरह के सेंटेंसेस इसमें होते हैं। अच्छा, ये ज़माने माजी में जब सब्जेक्ट फ़ौरन ही कोई काम करने लगा था, इस तरह के सेंटेंसेस को बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस के ज़रिए से ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, ये भी याद रखना है कि बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंसेस में पढ़ाया जाता है क्योंकि ये इस्तेमाल ही दो टेंसेस में होता है। हालांकि आपने बी प्लस अबाउट टू को तीन टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में पढ़ा था। यहाँ पर ये इसका लास्ट इस्तेमाल है पास्ट टेंस के अंदर। आपने अब क्या करना है कि हेडिंग लिखना है स्ट्रक्चर्स और इंग्लिश इन सेंटेंसेस की कैसे होती है, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे किया जाता है। स्ट्रक्चर लिखिए और एग्जांपल समझिए। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखिए सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आपने एग्जांपल सुना है वो फर्श पर झाड़ू लगाने लगी थी, शी वॉज गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया सब्जेक्ट के बाद वाज वर और गोइंग टू और फर्स्ट फॉर्म पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और उर्दू में जो मैंने सेंटेंस बोला कि वो फर्श पर झाड़ू लगाने लगी थी, इसकी इंग्लिश क्या की, शी के बाद वाज फिर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। भाई जो आपने लेसन 59 के अंदर बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल पड़ा था, उसमें और इसमें इतना डिफरेंस आया कि इस एम आर की जगह वाज वार आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो अपना फर्ज निभाने लगे थे। इंग्लिश सुनिए, दे वर गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। स्टूडेंट देखिए, दे के बाद वार आया, फिर गोइंग टू और फिर फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वो अपना फर्ज निभाने तो लगे थे लेकिन ऐसा कर ना सके। ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इसे कहा जाता है अनफुलफिल्ड डिज़ायर, यानी उनकी ख्वाहिश थी, उनकी डिज़ायर थी कि हम ये काम कर लें फ़र्ज निभाने वाला, लेकिन कर ना सके। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल सुनिए, वो फर्श पर झाड़ू नहीं लगाने लगी थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। स्टूडेंट देखिए, मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया सब्जेक्ट के बाद वाज वर, फिर आगे नॉट, फिर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और जो मैंने पहला सेंटेंस बोला देखें उसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद वाज और उसके बाद नॉट, फिर गोइंग टू और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में इतना डिफरेंस होता है कि अफर्मेटिव में वाज वर के बाद नॉट नहीं आता और नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज वर के बाद नॉट आता है, बाकी सब कुछ सेम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो अपना फर्ज नहीं निभाने लगे थे। इंग्लिश सुनिए, दे वर नॉट गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी।
ये देखिए दे के बाद वर और आगे नॉट और गोइंग टू परफॉर्म और आगे देयर ड्यूटी, बाकी कोई चेंज नहीं आया। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखिए वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट वाज वर शुरू में चला गया, बाकी सब कुछ वही रहा। आपने अब एग्जाम्पल लिखनी है। क्या वो फर्श पर झाड़ू लगाने लगी थी? इंग्लिश सुनिए, वाज शी गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। देखिए वाज शुरू में चला गया, फिर सब्जेक्ट आया शी, फिर गोइंग टू और फिर फर्स्ट फॉर्म स्वीप और द फ्लोर आगे बाकी जुमला लिखा गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वो अपना फर्ज निभाने लगे थे? वर दे गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। देखिए वर शुरू में आया, फिर दे सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू आगे फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क, बाकी कोई चेंज नहीं आया। स्टूडेंट ये भी आपको समझ आ गए। अब क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। लिखिए वाई व्हेन वेयर हाउ या हूम प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए वाई व्हेन वेयर हाउ या हूम ये शुरू में आएंगे। वाई व्हेन वेयर हाउ ये तो एडवर्ब होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते, सिर्फ सवाल करते हैं जुमले में आकर। हूम अलबत्ता सवाल करने के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी बनता है क्योंकि ये प्रोनाउन होता है। फिर आगे वाज वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल ले लें, वो फर्श पर झाड़ू क्यों लगाने लगी थी? इंग्लिश सुनिए, वाई वाज शी गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। वाई शुरू में आया, आगे वाज, फिर सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगली एग्जांपल पे आ जाए, तुम बच्चे को क्यों गुदगुदी करने लगे थे? इंग्लिश सुनिए, वाई वर यू गोइंग टू टिकल द चाइल्ड। स्टूडेंट देखिए वाई शुरू में आया, फिर वर आया, फिर यू, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने चेंज किया, फिर गोइंग टू, आगे गुदगुदी करना, टिकल TICKLE और आगे द चाइल्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको इस एक्सरसाइज की उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जांपल आपको समझाई। अभी हमने लिखना है सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। आप लिखिए सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। और रिटन और स्पोकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस आता है ये आप जरा गौर से सुनिए। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, वो फर्श पर झाड़ू नहीं लगाने लगी थी। ये रिटन इंग्लिश। स्पोकन क्या होगा, शी वॉजंट गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। वॉज नॉट को कंट्रैक्शन में कर दिया स्पोकन इंग्लिश में, बाकी कोई चेंज नहीं आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे वर नॉट गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, वो अपना फर्ज नहीं निभाने लगे थे। ये रिटन इंग्लिश। स्पोकन में क्या होगा, दे वरंट गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। भाई वर नॉट को वरंट कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं आया स्पोकन इंग्लिश में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं। वाज शी नॉट गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, क्या वो फर्श पर झाड़ू नहीं लगाने लगी थी? ये रिटन इंग्लिश। स्पोकन में क्या होगा, वाजंट शी गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। वाज नॉट को वाजंट कंट्रैक्शन में लाकर शुरू में ले आए सब्जेक्ट से, बाकी कोई चेंज नहीं आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वर दे नॉट गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। आप देखिए यहाँ पर रिटन इंग्लिश में वर शुरू में, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, और इसकी उर्दू क्या है, क्या वो अपना फर्ज नहीं निभाने लगे थे? भाई स्पोकन इंग्लिश में क्या चेंज आएगा, सुनिए, वरंट दे गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, क्या वो अपना फर्ज नहीं निभाने लगे थे? वर नॉट को कंट्रैक्शन में करके शुरू में लेके, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अब उन सेंटेंसेस पे आ जाते हैं जिनको बोलकर हम सामने वाले शख्स से अपनी स्टेटमेंट को कंफर्म करवाना चाहते हैं, है ना कहकर। ये कैसे होते हैं, सुनिए, शी वॉज गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, वो फर्श पर झाड़ू लगाने लगी थी, है ना कॉमा लगा के, वाजंट शी क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो फिर क्या है, वाजंट शी, यानी जो क्वेश्चन टैग इसे कहते हैं हम, इसको नेगेटिव बनाते हैं। उसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट लेकर जैसे शी लिया और हेल्पिंग वर्ब जैसे वाज लिया, उसके साथ नॉट को कंट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, वाजंट शी, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे वर गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, वो अपना फर्ज निभाने लगे थे, है ना कॉमा लगा के, वरंट दे क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो जो क्वेश्चन टैग लगाते हैं वो नेगेटिव में होता है, वरंट दे। अब अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो फिर क्या होगा, सुनिए, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, वो फर्श पर झाड़ू नहीं लगाने लगी थी, है ना कॉमा लगा के, वाशी क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखें, नेगेटिव स्टेटमेंट तो वाजंट शी नहीं, वाशी, नॉट को हम वाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे वर नॉट गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, वो अपना फर्ज निभाने नहीं लगे थे, है ना कॉमा लगा के, वर दे क्वेश्चन मार्क।
तो देखें नेगेटिव स्टेटमेंट तो जो हम कंफर्मेशन करते हैं क्वेश्चन टैग के लिए उसमें नॉट नहीं लगाते। स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस। अब आप लिखिए हेडिंग सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, ये आपने लिखी। अब सेंटेंसेस सुनिए। बारिश शुरू होने लगी थी, द रेन वॉज गोइंग टू स्टार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या वो दरिया में छलांग लगाने लगा था? वॉज ही गोइंग टू जंप इन टू द रिवर। हम फसल काटने लगे थे। वी वर गोइंग टू हार्वेस्ट द क्रॉप, HARVEST। वो अपने वादे से नहीं फिरने लगा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट ऑफ हिज प्रॉमिस। क्या बादल गरजने लगा था? वॉज द क्लाउड गोइंग टू थंडर। मोची जूतों की मरम्मत करने लगा था। द कॉबलर वॉज गोइंग टू मेंड द शूज। क्या वो गाने गाने लगे थे? वर दे गोइंग टू सिंग सॉन्ग्स। वो अपने नौकर को घर से क्यों निकालने लगा था? Why was he going to turn his servant out of the house? वो मेरी दरख्वास्त को रद्द करने लगा था। He was going to turn down my request. स्टूडेंट ये turn down, ये TURN और down DOWN, इसका मतलब रद्द करना होता है। तुम्हें कौन धोखा देने लगा था? Who was going to cheat you? क्या वो आप अपनी शेव करने लगा था? Was he going to shave himself? लास्ट सेंटेंस पे आ जाइए। क्या उस्ताद साहब लेक्चर देने लगे थे? वाज द टीचर गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर। स्टूडेंट ये सब कुछ था जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ाना था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।